हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि यदि क्लास 10th के बच्चों को यहाँ तक कि 11th के स्टूडेंट्स को भी अगर केमिस्ट्री सीखना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरत की होती हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। और उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर ये लिखा है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो तो बाकी क्लास में ही मिलती हैं। देखिए, आप चाहें यदि आप अतर्रा के स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यादव केमिस्ट्री क्लासेस स्टेशन रोड में चौरसिया भोजनालय के सामने आपको मिल जाएगी। आपकी साइंस के बैच चल रहे हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, 9th में, 11th में, तो आप उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, ये चीज़ें तो सीखनी ही है, इसके अलावा भी सीखनी है। तो हम आज इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। हम आज इस पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि ये परमाणु क्रमांक क्या है और ये परमाणु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात तो हम परमाणु के बारे में जानना चाहते हैं, तो परमाणु को एटम बोलते हैं। एटम का मतलब है अविभाज्य कण। पहले बताया गया था डाल्टन के द्वारा कि ये एक अविभाज्य कण है। एक्चुअल में इसकी स्टोरी क्या है उसको भी समझिए। देखिए, हमारा संसार जो है, पूरा विश्व पदार्थों से भरा पड़ा है। पदार्थ का मतलब है जो आप देख रहे हैं, ये खुद पदार्थ है, ये मार्कर खुद पदार्थ से बना है ना। अब ये पदार्थ पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, तो हमको पदार्थों के बारे में स्टडी करनी है। तो वैज्ञानिकों ने जब स्टडी करा तो उसी में से एक है डाल्टन। इन डाल्टन का कहना था कि भाई जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। अब पदार्थ का मतलब है ये बोर्ड भी हो सकता है, घड़ी भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए ये पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के ही बना होगा। छोटे छोटे कणों से पूरा पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। और ये छोटे से छोटे कण जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें ऐसे डायरेक्ट यानी नग्न आंखों से देख नहीं पाएंगे, बहुत छोटे होते हैं। इनके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाहिए। छोटे परमाणु कहोगे हमको तो दिख रहा है, आपको ना दिख रहा हो। हमने कहा ले भैया बताओ इसमें कितने परमाणु हैं, कहोगे सर जी बोर्ड से ऐसे कर दिया तो कौन सा आ गए होंगे, हो सकता है आए हैं पर आपको ना दिख रहे हो। बहुत छोटे परमाणु होते हैं। आप किसी भी पदार्थ को ऐसे रगड़ दीजिए, कुछ न कुछ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, कुछ न कुछ पार्टिकल आएंगे जो आपको शायद नहीं दिखेंगे। खैर, ये छोटे से छोटे पार्टिकल्स को सबसे पहले दिया गया नाम एटम, डाल्टन ने दिया 1808 में। अब एटम दे दिया गया यानी परमाणु दे दिया गया, तो यहीं से कहानी शुरू हुई कि भाई कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, वो तो भाई छोटे छोटे कणों से बना है और वो छोटे छोटे कण परमाणु हैं। तो जब परमाणु है तो उस परमाणु के बारे में हमको पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है, किस तरह का है, क्या है। तो उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यानी किसी भी पदार्थ के एक छोटे से पार्टिकल को हमें पढ़ना है तो पता चला कि भाई उसे तो हम परमाणु कहेंगे, एटम कहेंगे। चलिए हम डाल्टन की सारी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, हमें जितना मतलब है वो चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो परमाणु के बारे में पता चला कि भाई परमाणु अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म कण है, ठीक है, अति सूक्ष्म कण है। परमाणु कैसा है? अति सूक्ष्म कण है। दूसरी बात, ये गोलाकार होता है। गोलाकार मतलब गोल गोल होता है, गेंद जैसा गोल गोलाकार होता है। तीसरी बात, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, शॉर्ट में कहो तो पेन, PEN पेन होता है। पेन मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज करी वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड
इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। तमाम खोज करता हुए उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, तो बस ये पता रखना है कि परमाणु कैसा होता है, गोलाकार, मतलब ऐसा गोल होता है। और अति सूक्ष्म कण कहोगे सर जी यह तो दिखत है। अरे बालकों, अगर हम आपको इतना छोटा सा बना देंगे तो आप ही नहीं देख पाएंगे तो समझेंगे क्या, इसलिए इसको जूम किया है मैंने। क्या किया है, जूम किया है। अब ये जूम करके हमने एक गोलाकार परमाणु बना दिया। बात पता चली कि भाई इसमें प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, धीरे धीरे स्टडी करी गई। स्टडी करते करते वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे सब कुछ पता लगा लिया इस परमाणु के बारे में कि परमाणु में जो ये प्रोटॉन होता है यही आदि इस दुनिया का निर्माण जो हुआ है पदार्थों से हुआ है। और पदार्थ किन से बना होता है, अभी मैंने बताया छोटे छोटे कणों से, यानी परमाणुओं से बना होता है। और परमाणु की आधी कहानी तो ये प्रोटॉन कह देता है, आधी कहानी तो ये प्रोटॉन कह देता है, और जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन कहेगा, जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन कहेगा। थोड़ा बहुत और कुछ छूटेगा तो वो न्यूट्रॉन भी सम्मिलित हो जाएगा। तो सारी कहानी प्रोटॉन से रिलेटेड है अभी फिलहाल। तो ये जो प्रोटॉन हुआ इसके बारे में जब स्टडी करी गई तो भाई बताया गया कि परमाणु जो होता है गोलाकार होता है और इसका एक छोटा सा सघन भाग है, कठोर भाग। परमाणु का एक अंदर का केंद्र भाग में एक सघन पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहा गया, नाभिक कहा गया। क्या कहा गया, नाभिक कहा गया, न्यूक्लियस बोलते हैं। और बताया गया कि इस न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और ये जो परमाणु में प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में है। तो कहोगे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार से जो है यहाँ पर परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। तो परमाणु आप समझ लिए कि भाई परमाणु गोलाकार होता है, इसके अंदर भाग में न्यूट्रॉन भरे होते हैं और प्रोटॉन भरे होते हैं, और उस भाग को नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी अब बात समझ में आई कि भाई ये जैसे पदार्थ है इसका एक छोटा सा पार्टिकल हमने निकाल के देखा तो ये गोलाकार है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है। लेकिन उसकी सारी कहानी प्रोटॉन के माध्यम से, मैंने कहा आधी कहानी प्रोटॉन कहेगा और आधी इलेक्ट्रॉन कहेगा। तो भाई हमने कहा इलेक्ट्रॉन भी कहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाद में देखेंगे। हमने चर्चा किया है इस पॉइंट में, इस वीडियो में पहले पॉइंट की, परमाणु क्रमांक की, एटॉमिक नंबर की। तो इस वीडियो में हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अभी चर्चा छोड़ देंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात आएगी, दूसरा पॉइंट की बात आएगी, तब हम इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में मिलेगा आपको। अगर अभी भी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको समझ में आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है थोड़ा सा भी, तो आप वीडियो को लाइक करें। देखिए प्रोटॉन आपका किसी भी परमाणु में प्रोटॉन होगा। पता चल गया कि भाई नाभिक में प्रोटॉन होता है, लेकिन नाभिक में काउंटिंग की गई कि भाई नाभिक में आखिर कितना प्रोटॉन है, 1 है, 2 है, 10 है, कितना है। अगर 1 प्रोटॉन है तो कहा जाएगा परमाणु क्रमांक 1। किसका परमाणु क्रमांक 1 है भाई, परमाणु क्रमांक 1। और ये परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है
एटॉमिक नंबर है वो 1 है और वो है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसमें 1 प्रोटॉन है। नाभिक के अंदर केवल 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन में पाया जा रहा है। ये कहानी कहता है परमाणु क्रमांक 1 होगा। अगर किसी का परमाणु क्रमांक 10 है, 12 है, तो उसके नाभिक में 12 प्रोटॉन होंगे। मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन होते हैं। अगर नियान की बात करें तो नाभिक में नियान के 10, क्योंकि परमाणु क्रमांक 10 होता है तो नियान के नाभिक में 10 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। इसका मतलब परमाणु क्रमांक जितना होता है वो एक्चुअल में परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो परिभाषा भी आप बता सकते हो भाई। डेफिनेशन क्या होगी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आपका जो है प्रोटॉनों की नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो आपका एटॉमिक नंबर कहला जाएगा। यानी कि प्रोटॉन होना चाहिए जो नाभिक में है। नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही परमाणु क्रमांक होगा। और यही आप चीजों को याद कराया जाता है। कहोगे सर ये क्यों है याद कराया जाता, काहे याद कराया जाता हो? देखो भैया, मैंने कहा कि इसमें जो केमिस्ट्री सीखना है तो उसके लिए मैंने पहले बता दिया कि कुछ प्रोटॉन कहानी कहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो भैया हम प्रोटॉनों की कहानी को समझने के लिए हम पहले प्रोटॉन तो पता लगा लें कि किसमें कितने हैं, फिर इलेक्ट्रॉन बात करेंगे। इसी प्रकार से न्यूट्रॉनों की जरूरत कुछ होती नहीं है तो न्यूट्रॉन की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो है परमाणु के बारे में आपको मुझे विश्वास है, आई होप आप लोग ये सब चीजें समझ गए होंगे। किसी भी पदार्थ में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के ही वो पदार्थ बनता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स परमाणु कहलाएंगे। परमाणु के अंदर नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, थैंक यू। आप लोग स्टडी करते रहिए।